प्यारे बच्चों, आज हम दोबारा एक नए विषय के साथ आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। हमें पता है कि बहुपद क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है। एक पोलिनोमियल में वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं और कॉफिशिएंट्स होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बहुपद है, पोलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यदि हम इस बहुपद में x की वैल्यू -1 रखें तो देखिए x इज इक्वल टू -1 पी एक्स में रखने पर, तो पी एक्स हमारे पास क्या है 5x, तो 5x की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो -1 माइनस 4 इंटू x की वैल्यू -1 ब्रैकेट में लिखा का स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1 दैट इज -5, देन -1 का स्क्वायर 1, देन प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस, देन 4 का 4 प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3, देन -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि x की वैल्यू, यदि x का मान -1 है तो इस पूरे बहुपद की वैल्यू, पूरे बहुपद का मान px का मान जो होगा वो -6 होगा। इसी प्रकार हम एक और बहुपद लेते हैं कि px इज इक्वल टू x -1। अब देखिए यदि हम इस px में x का मान 1 रख दे, मान के हम ऐसे अपने मर्जी से कि x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो देखिए इस बहुपद की, इस पोलिनोमियल की वैल्यू या इस बहुपद का मान 1 -1 0 हुआ। कब 0 हुआ? जब x की वैल्यू 1 थी। तो हम कह सकते हैं कि एक px का एक शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है कि हम एक ऐसी वैल्यू देखेंगे, x का एक ऐसा मान देखेंगे, उस मान को बहुपद में रखने पर हमारे पास दिए गए बहुपद की, दिए गए पोलिनोमियल का मान शून्य हो जाए। तो इसलिए यहां पर x की वैल्यू 1 रखने पर बहुपद px का मान कितना आया? 0 आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसको फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यदि हम इसी बहुपद में, इसी का दोबारा कि px इज इक्वल टू x -1, इसका शून्यक प्राप्त करने के लिए, इसका पोलिनोमियल का 0 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस px को 0 के बराबर कर देंगे। देखिए जिस बहुपद का हमने शून्यक ज्ञात करना है उसको हमने किसके बराबर मान लिया है? 0 के बराबर। तो ये यहां पर हमारे पास देखिए समता का चिन्ह लगाना पड़ा हमें और 0 के बराबर कर दिया, और ये एक बहुपद समीकरण भी बन गया, पोलिनोमियल इक्वेशन भी बन गया। तो देखिए पोलिनोमियल इक्वेशन px हमारे पास क्या है? x -1। तो जब हमने शून्यक प्राप्त करने के लिए पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स px इज इक्वल टू x -1, देन x -1 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, कांस्टेंट को राइट साइड में ले गए, तो हमारे पास x कितना आया? 1 आया। इसलिए देखिए यदि हम इस 1 की वैल्यू या 1 का मान यहां 1 रख देते हैं तो ये px हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो जैसे 1 -1 इज इक्वल टू 0, तो ये जो हमारे पास px है ये कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब है कि 1 जो है वो दिए गए बहुपद का, दिए गए पोलिनोमियल का शून्यक है, 0 है। और एक बात और याद रखनी है कि जितने भी अचर बहुपद हैं, अचर
मतलब जितने हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती है, हमने बहुपद में पढ़ा था कि जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो अपने आप में भी क्या है, एक बहुपद है, लेकिन उस बहुपद को हम अचर बहुपद बोलते हैं, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई शून्यक नहीं होता। फॉर एग्जांपल 4x रेज टू पावर 0, हमने पढ़ा है कि x रेज टू पावर 0 1 के बराबर होता है, तो इसका शून्यक क्या रहेगा, इस अचर बहुपद का इसका शून्यक नहीं होगा। तो जनरली हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई पोलिनोमियल px, देखिए x है क्योंकि दिए गए बहुपद का वेरिएबल x है, तो px इज इक्वल टू ax प्लस b, और a 0 के बराबर न हो तो इसका शून्यक जो होगा, शून्यक मतलब इस बहुपद का px जो होगा वो 0 होगा, दैट इज ax प्लस b इज इक्वल टू 0, और ax इज इक्वल टू माइनस b, और x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो उस बहुपद का रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी अपॉन ए है। और किसी रैखिक बहुपद का, किसी लीनियर पोलिनोमियल का केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। जितने भी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होंगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे, अगर किसी पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 2 है तो उस पोलिनोमियल के 2 शून्यक होंगे। अगर उसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है, वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री, तो यहां पर वेरिएबल देखिए, इस केस में x वेरिएबल था, डिग्री 1 थी। आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हम इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना चाहते हैं। यदि हम इसका शून्यक ज्ञात करना चाहते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट px इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 2x इज इक्वल टू माइनस 5। वेरिएबल को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में ले गए, साइन चेंज हो गया, और x इज इक्वल टू 2 से यहां पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो x माइनस 5/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल 2x प्लस 5। अब देखिए, अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें, अगर इस x मतलब क्या है कि x के इस मान के लिए दिए गए बहुपद का मान 0 होगा। यदि हम x बराबर है -5/2 इस पोलिनोमियल में रखें, जैसे 2x प्लस 5 में x का मान -5/2 रखें, तो 2 इंटू -5/2 प्लस 5, दैट्स 2 से 2 कैंसल, हमारे पास आया 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए, इस मान के लिए इस बहुपद का वैल्यू कितनी है, 0 है, इसलिए दिए गए बहुपद का शून्य का कितना होगा, -5/2। धन्यवाद।